नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, राजस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बन रहा मॉडल स्टेट। मुख्यमंत्री ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए की 6 करोड़ रुपए की घोषणा। कहा, राजस्थान का युवा किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहे, ये हमारा ध्येय। जयपुर में 19 से 21 मार्च तक मनाया जाएगा आईटी डे फेस्टिवल। आईटी के क्षेत्र में हुनर बढ़ाने और रोजगार के नए अवसरों के लिए युवाओं को मिलेगा मंच। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मंगलवार को लॉ कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने बजट में युवाओं और विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज देश में राजस्थान सरकार के फैसलों की सराहना हो रही है। अब राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर राजस्थान आज पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हब बनता जा रहा है मेडिकल का भी। यहाँ पर हमारी जो योजनाएं हैं उसको तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में चर्चा आज है। किस प्रकार से पहले केंद्र सरकार की योजना 5 लाख रुपए हैं इंश्योरेंस के, हेल्थ के, वो भी लिमिटेड लोगों के लिए। हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दिया है। सबके लिए 10 लाख या 25 लाख तक इलाज जो है उनका फ्री होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया है। सबसे ज्यादा नौकरियां राजस्थान ने दी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमने विद्यार्थियों को विदेश भेजा। साथ ही अनुप्रति कोचिंग योजना से भी विद्यार्थियों को फायदा मिल रहा है। नौकरी लगा रहे हैं जो राजस्थान सरकार लगा रही, देश में कहीं नहीं लग रही थी। करीब 3-3.5 लाख नौकरियों में लगा रहे हैं। 1.5 लाख लग चुकी है, 1 लाख का प्रोसेस चल रहा है, 1 लाख मैंने अभी और घोषणा करी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर जो है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए दे सकें। अभी मेरे पूर्व में वो कहा गया करीब 500 बच्चों को हम भेज रहे हैं विदेशों के अंदर। पहले 200 थे, इस बार मैंने 300 घोषणा और कर दी। चाहे वो अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं जाएंगे तो आने जाने का खर्चा उनका, वहाँ रहने का खर्चा, फीस पूरी दे रहे हैं। इस प्रकार कैटेगरी बनाई गई है। छात्रों को अनुप्रति योजना में जो कोचिंग में नहीं जा पाते बच्चे, बहुत ज़्यादा फीस लगती है, तो करीब 15-20 हज़ार बच्चों को कोचिंग सरकार करवा रही है, अनुप्रति योजना के अंतर्गत करवा रही है। राजस्थान के युवाओं का आईटी के क्षेत्र में हुनर बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर देने के लिए जयपुर में आईटी डे 2023 का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र परिसर में 19 से 21 मार्च तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित गतिविधियों और विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आयोजन के लिए लगभग 37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए कॉमर्स कॉलेज परिसर में जॉब फेयर लगेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ और जनता जल योजना श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने में कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में मुर्गी पालन का न केवल किसानों की आय बढ़ाने में बल्कि रोजगार के नए अवसर देने के साथ साथ कुपोषण की समस्या के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जयपुर के खातीपुरा में राजकीय कुक्कुटशाला में पशु चिकित्सकों को 5 दिवसीय मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के तहत पशु चिकित्सकों को बीमारियों और कुक्कुट पालन में आने वाली परेशानियों के समाधान के बारे में भी बताया गया। राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर पर विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों को एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में जयपुर जिले के पशु चिकित्सकों ने भाग लिया और इनमें जो भी पशु चिकित्सक आए, ग्रामीण क्षेत्र के जो कुक्कुट पालक, पशुपालक हैं, जो कुक्कुट पालन व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको तकनीकी सहायता के लिए ये मास्टर ट्रेनिंग का बेस था।
निश्चित तौर पे जो पशु चिकित्सक यहाँ पे प्रशिक्षण लेके गए हैं, हमारे विभाग के चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक कुक्कुट पालन व्यवसाय को बढ़ावा दे करके ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय का सृजन करेंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे, जिससे कि राज्य की जीडीपी में सुधार होगा। इस ट्रेनिंग से बिल्कुल रिफ्रेश हो गए और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हम ट्रीटमेंट करके आए हैं या हम कुछ कैपेबल हैं। अब कोई भी अगर हमारे पास पशुपालक आता है मुर्गियों से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके, तो हम उसको बेसिक लेवल पे समझा सकते हैं और ट्रीटमेंट भी काफ़ी हद तक कर सकते हैं। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट था इस ट्रेनिंग का वो भी बहुत अच्छा था। अच्छे एक्सपर्ट्स ने हमें गाइड किया और जो उनका बरसों का एक्सपीरियंस था, इन 5 दिन में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हमने यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग ली, उसमें हमें ये लगा कि वास्तव में पोल्ट्री का जो क्षेत्र है बहुत ही प्रॉफिटेबल है और शॉर्ट टर्म समय में पशुपालक मुर्गी पालन करके मुनाफा कमा सकता है। यहाँ हमने विभिन्न जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे विभिन्न उनके बारे में, पालन के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनके न्यूट्रिशंस के बारे में, बीमारियों के बारे में जो जानकारी मिली, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पशुपालकों को या मुर्गी पालकों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से सोमवार को राजकीय महाविद्यालय बूंदी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए सिविल सेवा में चयन के लिए उपयोगी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मिशन मानस अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान विद्यार्थियों को तनाव मुक्त सफलता हासिल करने में मददगार साबित होगा। विज्ञान दिवस पे यहाँ हमारे जो राजकीय महाविद्यालय में उसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। बच्चों की कई जिज्ञासाएं थी, वो भी आज शांत थी और साइंस को कैसे ग्लोबल साइंस को लेके लोकल समस्याओं का निदान किया जा सकता है, उसको लेके आज एक सेशन का आयोजन। बच्चों से मीटिंग भी हुई, चर्चा भी हुई। यंग माइंड से मिलना अच्छा लगता है। उनके दिमाग में कई तरह की जिज्ञासाएँ होती हैं, उनको शांत करके उनके कैरियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेके सेशन। आइए अब आपको उन किसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। मैं सीकर जिले से आता हूँ और जैविक खेती का जो मेरी खेती है उसमें से जैविक खेती करता हूँ और 10 बीघा में अंजीर लगा रखा है और पूरा जो अनाज में लगाता हूँ वो जैविक का करता है। यहाँ पे किस कैटेगरी में आपको इनाम दिया जा रहा है? इनाम जैविक खेती के लिए दिया जाता है। आपको जैविक खेती के लिए इनाम दिया जा रहा है, आप बताइए। मैं दिनेश कुमार चौधरी हूँ, जयपुर जिले से बिलोंग करता हूँ और मुझे आज आत्मा योजना के तहत उद्यानिकी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए राज्य सरकार राज्य स्तरीय पुरस्कार दे रही है और मैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में भी काम करता हूँ। मेरे पोली हाउस से ग्रीन हाउस सेटनेस हाउस 2014-15 से हैं और साथ ही आंवले के बगीचे वगैरह और नवाचारों के साथ हम काम करते आ रहे हैं और आगे भी सरकार की जो स्कीम है उसके साथ जुड़कर प्रशिक्षण और आगे बढ़ाएंगे। तो ये वो किसान है जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिए जा रहे थे। हनुमानगढ़ से ये किसान हमारे साथ में, आप बताइए। मैं भूपेंद्र चौधरी हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास 142 बीघा ज़मीन है, ज़मींदारा करता हूँ। साथ में हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में मेरे पास तरह तरह के पौधे लगाए हुए हैं फ्रूट के, जो फ्रूट पर हैं। 4000 पौधे किन्नू के हैं और 20 पौधा चीकू का है, इतना ही अमरूद का है, इतना ही अनार का है, इतना ही आपके अंगूर हैं, खजूर है, जामुन है और लेसुआ है। और एनिमल हस्बेंड्री में मेरे पास साहिवाल किस्म की बच्चियाँ हैं जो कि देसी गाय से साहिवाल के सीमन से तैयार की है। तो आपको किस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है? इस नवाचार की वजह से और ये हनुमानगढ़ के कृषि अधिकारी और आत्मा परियोजना के अधिकारी इन सब ने आके दिखाया और यहाँ जयपुर में भी सुवालाल जी और ये सब जो है मेरे काम से प्रभावित है, इसलिए मुझे इन्होंने चयनित किया, जिसकी वजह से मेरे को बुलाया गया लेटर भेज के। मैं आया हूँ सुबह, अब सीएम साहब से मिलेंगे। और धन्यवाद है अधिकारियों का और राजस्थान सरकार का, सीएम महोदय का। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।